आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं, इन्हें शायद आपने पहले देखा होगा। एपिसोड 7 में ये आई थी। इनका नाम है पूनम। ये है नोएडा से। अगर आपने ध्यान दिया उस वीडियो में, ये कहीं ना उस वीडियो में रो पड़ी थी, क्योंकि इनको घर में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्यूनेट में पैसे लगाने के बाद, कि इनको मतलब ये कहे कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। 5,000 रुपए के लिए भी इनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनका मैक्सिमम पैसा क्यूनेट में जा चुका था। इन्होंने बहुत कोशिशें की, रिफंड किसी तरीके से हो जाए। इनके साथ इनके अपलाइंस ने कुछ इस तरीके से धोखाधड़ी की थी कि इन्होंने अपने हस्बैंड की बात भी नहीं सुनी। इनके हस्बैंड ने मेरी वीडियो देखने के बाद जो कोशिशें की, उसको भी दूर भगाने की काम जो किया इनके अपलाइन ने किया। उसके बाद क्या हुआ, आज हम इनसे जानेंगे पूरी की पूरी उसके बाद की स्टोरी। और ये जो स्टोरी है इनके इनकी जो है, वो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, कम से कम हमें ट्राई करना चाहिए रिफंड डालने का। लोग क्या करते हैं, रिफंड डालते ही नहीं। बहुत लोग सोचते हैं पॉलिसी एक्सपायर हो गई तो हमें आगे एफर्ट्स ही नहीं करने। काफी लोगों को मैंने समझाया कि एटलीस्ट रिफंड तो डाला करो, हमें ये पता लग जाएगा जो बिल्स हमारे पास आए हैं वो सही है या नहीं है। लोग इतने भी एफर्ट्स नहीं करते। बट आज इनकी इनकी बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा हिम्मत करना, एफर्ट करना क्या होता है। थैंक यू सो मच पूनम जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो रिफंड के लिए। थैंक यू सो मच। जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है साहिल जी, सच बता रही हूँ। आपकी वजह से रिफंड मिल पाया है और आपकी वजह से ये जो सर पे बोझ था ना उतर पाया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा लोगों को याद दिलाते हैं, ये स्टोरी शुरू बिल्कुल। कहाँ से हुई थी। स्टोरी वही शुरू होती है वहीं से। दोस्तों पे भरोसा करना बहुत गलत बात है कि अपने हम्म, दोस्तों पे ही भरोसा करो। और फिर आज वो दोस्त हमें यूं कह रहे हैं कि तू क्या बच्ची थी क्या, तो जो तुझे हम जबरदस्ती लेके आएंगे। क्या तूने हम्म, पूरे कागज देखे नहीं थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं थे, क्या तूने उन पे साइन नहीं किया था। मेरा हाँ, उनमें एक भरोसा था। मैंने हाँ, साइन किए थे, मैंने सब कुछ देखे थे, लेकिन हम्म, उसमें मेरा एक भरोसा था। जब मैं उसे बार-बार पैसे देने से पहले ये बोलती थी कि निशु देख लेना, तुम्हारे हम्म, हाथ में है सारा कुछ। मेरा हम्म, परिवार देखो और मेरा मेरा देखो, मैं काम क्या करती हूँ, किस तरह से मेरे पास क्या पैसा आता है, कहाँ से इनकम होती है। अगर हम्म, मैंने यहाँ लगाया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, आप देख लो। उसने कहा मैं हूँ ना, जो ये मैं हूँ ना उसका, मेरे हम्म, को बस इतना ट्रस्ट हो गया था उस पे। और हम्म, कैसे भी ना हो इंसान, मुझे लगता है इंसानियत होगी किसी में। पर सच बता रही हूँ किसी, तो मैं और आपकी वीडियो से जितने भी लोग देख रहे हैं ना, साहिल जी की वीडियो से इतने लोग मतलब बच रहे हैं क्यूनेट से। सच में बता रही हूँ, साहिल जी ने मेरी इतनी हेल्प करी है कि वो जो 1,40,000 का कर्जा था मेरे ऊपर, हम्म, जो कि मुझे 4 साल में उतरना था, चाहे आज वो मेरे पास पूरा नहीं आया, पर मेरे पास हम्म, इतना आ गया है कि मैं बहुत फ्री हूँ। 2 महीने में, 6 महीने में या फिर 4 महीने में कुछ हम्म, पैसा भर के मैं आधा पैसा उतार दूंगी। मुझे कम से कम 4 साल तो लेकर नहीं चलना। 4 साल नहीं, वैसे मेरा 4.5 साल था, जो कि हम्म, मुझे कि ईएमआई भरनी थी, पाँच हम्म, पाँच हजार। और हम्म, नौकरी भी जा चुकी थी अभी बीच में। तो हम्म, वो 5,000 भी बहुत ज्यादा सर पे चढ़ रहे थे कि कहाँ से होंगे 5,000 भी। हम्म, तो बस सर आप ही की वजह से, आपको जितना थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। जितना मतलब हम्म, आप ना, जो आपने करा है ना, वो इंसान कभी किसी के लिए सोच भी नहीं सकता। सच में आपकी वजह से मेरा पैसा वापस आया है। उसमें कुछ कम बेशक आया है, कोई नहीं, 2 महीने का सर पे बोझ है, पर कम से हम्म, कम 4.5 साल से तो बच गई मैं, है ना। हम्म। बहुत है बट इतना भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी रिफंड पॉलिसी एक्सपायर थी। जो हाँ, जो मैं लोगों को बिल्कुल, बताना चाहता हूँ, बिल्कुल अगर सही आप, बात। हाँ, अब ये इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, पहले आप मुझे थोड़ी सी डेट्स बताओ, कब आपका प्रोडक्ट परचेज हुआ। मैं बताती हूँ। मेरी मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था क्यूनेट पे 5 दिसंबर को हुआ था। तो 5 दिसंबर को प्लान दिखाया गया था, जो कि इनका दिखाया जाता है। हम्म, ठीक है, मैंने पैसे अपने जुगाड़ करे थे 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर को, 15 दिसंबर को उन्होंने परचेज कर लिया था। हम्म, मेरे हस्बैंड को पता चला कि ऐसे ऐसे क्यूनेट है, ये सब है। हम्म, उन्होंने रिफंड की मेल डाली, जैसा कि आपकी वीडियो देखकर हम्म, उन्होंने रिफंड की
डाली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनकी बातों में दोबारा से आ गई और मैंने रिफंड अपना कैंसल करवा दिया। जब मैंने अपना रिफंड कैंसल करा दिया तो जैसे-जैसे मैं इनके टीम में घुसती चली गई ना धीरे-धीरे, मुझे रियलाइज़ लगा कि ये सच में बहुत गलत काम है। जो हम कर रहे हैं या जो हम किसी से करवाएँगे, ये बिल्कुल गलत काम है। किसी के घर की रोटी छीन कर हमें रोटी खानी, हमें सुकून ही नहीं देगी तुम्हें। तुम परेशान ही रहोगे और उसके बाद तुम वहाँ पे इतना काम दिन-रात तुम काम करते हो, 2 बजे तक तुम काम करते हो, सुबह को तुम लोग जॉब पे जाते हो। अरे यार तुम आराम कब करते हो? पूरे दिन तुम पीओ में रहते हो। पूरा दिन तुम्हारी वहाँ पे ज़ूम पे मीटिंग चलती है। मेरे से नहीं हो पा रहा था, मेरा छोटा बच्चा था। यहाँ तक कि मैंने उसको दिखाया भी था, देख लो क्या दिखाया है। और मेरा छोटा बच्चा ऐसे घर के हालात है। पर उन लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता। चलो वो बताऊँगी लास्ट में क्या हुआ था। तो फिर रिफंड की डाली, तो मैं उनकी बातों में आ गई, मैंने रिफंड की मेल कैंसल करा दी। उनको लोगों को पता चला कि मैंने ऐसे-ऐसे रिफंड की मेल डाली है, तो मेरा फ़ोन लेके मेल करते थे कि हमें रिफंड नहीं चाहिए और कॉल करके मेरे भाई-बहन बन के क्यूनेट में कॉल करते थे, है ना? कि बोलते हैं मेरी बहन है उसका रिफंड है, उसकी बीवी और यूवी माइनस हो रही है। तो किसी ने मुझसे यूँ बोला था कि अब देखो तुमने रिफंड की मेल डाली है, वहीं पे उनके अपलाइन ने बोला था कि तुमने रिफंड की मेल डाली है और अब तुम दोबारा से बोलोगे ना कि अब हमने कैंसल कर दी और तुम दोबारा से बोलोगे कि रिफंड चाहिए ही, मतलब इस तरह से मेरे हस्बैंड पीछे पड़े थे ना कि रिफंड चाहिए ही चाहिए, लेना है कैसे भी। तो ये था उनका कि हस्बैंड तो कोशिश कर रहे थे पर मैं कोशिश नहीं कर रही थी कि मेरा रिफंड आए, क्योंकि मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गई थी अटैच, तो मैं कोशिश नहीं कर रही थी, तो मेरे से ये बात बोली थी अपलाइन ने कि कितनी भी कोशिश कर ले वो रिफंड तो आने से रहा। तो मेरे भी दिल में ना बात बैठ चुकी थी, मैंने क्यूनेट में फ़ोन किया, मैंने बोला कि क्या कहते हैं अगर मैं अब मेल डालूँगी तो क्या रिफंड आएगा? तो उन्होंने भी मना कर दिया, कस्टमर केयर वालों ने भी मना कर दिया कि अब रिफंड नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने जो होगा देखा जाएगा, मैंने क्यूनेट छोड़ दिया। आपकी वीडियो देखी, आपसे बात करी और मैंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, अब कोई बात नहीं, मैं 4.5 साल तक पैसा भर लूँगी। मैं रियली बता रही हूँ, मैं 4.5 साल तक पैसा भरने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मैं वहाँ रोज़-रोज़ जाके पैसा उठाती मेट्रो से आना-जाना, रोज़ का मेरा 120-130 का खर्चा हो जाना था। घर में बच्चे के लिए मैं कुछ लेके नहीं आती थी, वहाँ के लिए खर्चा बताती थी। रोज़ उनके कपड़ों का होता कि ये पहनो, वो पहनो, ऐसे बन के रहो, वरना तुम क्या दिखाओगे लोगों को कि तुम करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हो, ऐसे दिखाओगे। तो मेरे से नहीं होता था, तो मैंने छोड़ दिया। उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिफंड आएगा। फिर उसके बाद भी मैं 1 महीना हो गया था, आपसे मैंने कुछ भी नहीं बात करी। फिर भी मैं आपने कहा कि एक बार ट्राई करो, एक बार मेल तो डालो। सच में मैंने मेल डाली, जो-जो स्क्रीनशॉट, जो-जो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी थी वो काम आ गई। यहाँ मैं और रोकूँगा यहाँ मैं रोकूँगा यहाँ मैं रोकूँगा। क्योंकि ना इससे ना बाकी लोगों को प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता लगेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ लाइव चल रहा है, क्या आपको हुँ। समझ में आया कि आपका रिफंड क्यों आया और बाकी लोगों का रिफंड क्यों नहीं आ पा रहा? देखो आज तक आपको समझ में आया? मुझे सच में समझ नहीं आया, कैसे आ गया? एक मिरेकल ही हुआ, मैं तो सिर्फ़ मिरेकल मानती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है एक इंटरनेशनल परचेज़ उसमें 7 दिन का होता है रिफंडेबल हुँ, और जो हुँ, एक होता है महीने भर का होता है। कहा हुँ, मैंने 5 हुँ, 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 हुँ। अब वीडियो रुक गया पता नहीं आपका। हाँ, वीडियो स्टक हो गया है। चलो कोई नहीं आपकी वॉइस आ रही है आपकी, आप बोलो। हुँ, 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 हुँ। पता नहीं लोगों को रिफंड वो वॉइस नहीं आ रही। हाँ, अब आ गई, वीडियो आ गई।
हाँ, वीडियो मेरे को तो दिख गई है, वॉइस भी आ रही है, लोगों को शायद नहीं आ रही। अभी तो ठीक लग रहा है मुझे। अभी वॉइस हुँ, हाँ, हाँ, हाँ। अभी आप सभी को वॉइस और वीडियो आ रही है? जितने भी लोग हैं? मुझे तो अब आपकी क्लियर आ गई है वीडियो। हाँ, ये अभी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। ये इनको अभी भी नहीं आ रही। हाँ, नो वीडियो, नो वॉइस। यार सब यही कह रहे हैं। मुझे तो क्लियर आ रही है आप दोनों को। हाँ, रुको, रुको कुछ करते हैं जुगाड़ पानी। क्योंकि ये मैं बताने वाला हूँ आपको। हेलो, अभी आ रही है सभी को? अच्छा मेरी मेरी शायद क्लियर आ रही है अभी। हाँ, 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 हाँ। अभी बाकी सभी को दिख रही है वीडियो? हाँ, दिख रही है, दिख रही है। मेरी आ रही है। पूनम जी एक काम करो, एक बार आप रिमूव करके फिर से जॉइन करो। हुँ। अभी एक बार शायद फिर से आ जाएँगी रिमूव होके। हुँ। थोड़ा-सा बस वेट करो, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि इनको रिफंड कैसे मिला? रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद भी ये मिरेकल कैसे हुआ? वो मैं अभी सभी को समझाऊँगा। अक्षय जी यस, हुआ था, फ्रॉड इनके साथ हुआ था। एपिसोड 7 में इन्होंने सब बताया है। आप चाहें तो एपिसोड 7 देख सकते हैं। ये उसमें लाइव थी। किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज़ है अभी कि उनके रिफंड कैसे वो नहीं आ पा रहे, इनका कैसे आया? उसका आंसर भी मैं दूँगा एंड में। एक बार इनसे कनेक्ट हो जाए। मुझे तो क्लियर हो गई है, बाकी सब बताएँ प्लीज़? अभी इनकी क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको मेरी आ रही है? आ गई, आ गई, आ गई। पूनम जी? अभी आ रही है? हाँ, हाँ, क्लियर है। ओके, जी, जी। ठीक है। बताओ वहाँ से, जहाँ मिस हो रहा था। जी, बताइए फिर कहाँ से बताना था? और मैं भी भूल मैं गई। आपसे ये पूछ तो रहा था, क्या आपको अभी तक समझ में आया कि आपके साथ ये मिरेकल कैसे हुआ? मुझे सच में समझ नहीं आया। बस आपने कहा आप मेल डाल दो, मैंने मेल डाल दी। आप जैसे कहते गए मैं वैसे करती गई। मुझे बस इतना समझ में आया कि मैंने आपकी बात मानी और मेरा काम हुआ है। ठीक है, अब मैं बिल्कुल, समझाता हूँ। आपने जैसा-जैसा कहा मैं वैसे करती गई। मैंने अपनी एक मेल का एक टुकड़ा नहीं लिखा। हुँ, मुझे इतना पता है, ठीक है, बस। अब मैं समझाता हूँ। दिक्कत क्या होती है कि बहुत जितने भी लोग होते हैं ना, फँस जाते हैं। वो बहुत ना पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं। फिर क्या होते हैं वो जी। इधर-उधर भटकते हैं। यूट्यूब पे 4 वीडियोज़ देख ली, 5 वीडियोज़ देख ली, लॉयर के पास चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। उसके बाद ना लॉजिक्स को लगा नहीं पाते। क्यूनेट जो है ना, हुँ, लॉजिकल पे काम करता है, लॉजिक्स पे काम करता है। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, जिसको करोगे, उससे काम हो जाएगा। अ, आपकी वॉइस में आ वॉइस गया? वॉइस वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक होने लगी। वॉइस बाकियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो की।
हाँ पता नहीं नेटवर्क इशू है, शायद बाकियों को आ रही नहीं तो किसी ने बोला होता अभी तक। मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। चलो मैं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किसी और को भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आ रही है, बाकियों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी वो चीज। वैसे हाँ, वैसे सच में ऑडियंस बहुत ध्यान दे रही है। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और देख रहे हो, और सच में बहुत काम आएगी सबके। पैनिक ओके होने तो की जरूरत नहीं है। साहिल सर, और साहिल सर ना किसी को मना नहीं करेंगे। कोई कुछ पूछेगा भी ना कि मुझे ऐसे बताओ, वो किसी को मना नहीं करेंगे, वो सबको बताएंगे कि यार आप ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने साहिल सर को हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए मैसेज किया कि सर अब क्या करूं, सर अब क्या करूं, अब कैसे करूं। उन्होंने मुझे हर एक मैसेज का, हर एक बात का रिप्लाई किया, और वो भी बहुत अच्छे से क्लियरली बताया मुझे। चाहे थोड़ा सा लेट हुआ, चाहे सर कभी आवाज आ थोड़ा सा रही है? लेट हुआ, हाँ चाहे थोड़ा सा लेट हुआ हो, और बताया है मैंने। सर आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है, सच्ची। पता नहीं बाकियों को क्लियर आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है आपके वहां पे। कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं आगे। चलो मैं मेरे बताता हूँ। नेटवर्क इशू वैसे होते नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा है मौसम की वजह से आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जो आपके हस्बैंड ने ईमेल डाली थी ना, वो काम कर गई है, वो काम कर गई है। हम्म। रिफंड पॉलिसी के टाइम में उन्होंने जो ईमेल डाल दी ना, वो काम कर गई है। अगर वो ईमेल नहीं गई होती ना, तो आपको रिफंड कभी नहीं मिलता। हम्म। इस बात की गारंटी मैं आज देता हूँ। हम्म। जब मैंने वो सिचुएशन को हम्म। समझा ना कि आपके अपलाइन ने कस्टमर केयर से बात की, देखो वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब चीजें हो जाती हैं। आपकी आवाज, किसी की आवाज, हम्म। सबकी अलग अलग जो होती है, वो हम्म। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आती है। जी। ठीक है? जब आपने जब मैंने आपसे ईमेल डलवाई नेटवर्क इंटीग्रिटी में, मैं हर किसी को कहता हूं नेटवर्क इंटीग्रिटी को इतने हल्के में मत लो। अप्लायंस भी बहुत हल्के में लेते हैं, दुनिया भी बहुत हल्के में लेती है। मान सकता हूं मैं कि लोग ये भरोसा नहीं कर पाते कि वो अप्लायंस को टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे। बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों के अंदर कि वो बड़े अप्लायंस का सपोर्ट करेंगे। बट सपोर्ट करेंगे ये सोच के आप मेल ही नहीं करोगे, ये कहां तक सही बात है? अगर आज आपने मेल नहीं की होती स्टोरी लिख के, तो आपका भी रिफंड नहीं आ रहा होता। उनको पता लगा कहीं ना कहीं, क्यूनेट वालों को भी, कि आपके साथ धोखा हुआ था। आपने जो भी प्रूफ भेजे, उन्होंने उसको स्टडी किया, तभी आपका रिफंड आ पाया। और मैंने आपको एक चीज बोली थी, लेकिन भगवान भगवान भरोसे एक छोड़ दो। मिनट सर। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप बिल्कुल कह रहे हो कि नेट ये आगे, कि अभी जो मैं नेटवर्क पे उस पे मेल डाल रही हूँ ना, मुझे अपने अप्लायंस से जो बुक किया है ना, उन्हें मैंने हफ्तों से मेल डाल रही हूँ, वो एक मेल का रिप्लाई नहीं। एक एक साल हो गए लोगों को बैठे हुए, एक एक साल। दिक्कत क्या है, अभी तक बहुत लोगों को उस डिपार्टमेंट के बारे में पता ही नहीं था। 2020 में क्यूनेट ने प्रमोट किया था एक बार कि हम 434 डिस्ट्रीब्यूटर्स को टर्मिनेट हुँ, करेंगे। आप वहां पे मेल करो, वहां पे हुँ, बताओ, सिर्फ ये चलता था। उसके बाद कंपनी ने खुद से प्रमोट नहीं किया। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने उसका यूट्यूब पे प्रमोशन करना शुरू कर दिया। कंपनी को भी ऐसा अच्छा। नहीं है कि कंपनी कोई दूध की धुलियों से सब पता नहीं है, सब कुछ पता है। मगर हम लोग हुँ, एफर्ट्स हुँ, करने हुँ, जब शुरू करेंगे ना, तो कंपनी को भी प्रेशर बनेगा कि हमें अब करना चाहिए टर्मिनेशंस। मार्च में 52 डिस्ट्रीब्यूटर जो हुँ, टर्मिनेट हुए हैं, वो सभी लोगों की वजह से हुए हैं। लोगों ने कंप्लेन डाली, फॉलो अप्स लिए, 6 महीने साल भर लगाए, तब जाके कुछ हुआ। बट आपका रिफंड आने का सिर्फ यही पर्पस है, आपके हस्बैंड ने जो मेल डाली सही टाइम रहते,
और आपने जो कंप्लेंट डाली उसकी वजह से आपका रिफंड आया। और दूसरी चीज, एक वो इंटरेस्टिंग किस्सा, प्रोडक्ट आपके पास था, याद है आप उसको सेल करने गए थे, वो एक बार सभी को बताओ क्या प्राइस था? मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने गई थी, जो कि मैंने परचेज किया था 1,23,000 में। उसे मैं मार्केट में परचेज करने गई थी, जो कि कानों के इयररिंग्स थे, है ना? उसका प्राइस खाली 5,000 रुपए था। डायमंड की कुछ कीमत ही नहीं थी, कहने को वो डायमंड है, उसकी कोई कीमत नहीं थी। और घड़ी तो जो वॉच थी वो हम लेके ही नहीं गए, कि मुझे पता है वॉच मिल जाएगी। तो वो जब एक डायमंड, एक गोल्ड इतने का हो सकता है 5,000 का, तो घड़ी की क्या ही कीमत होती। तो घड़ी हमने दिखाई ही नहीं फिर। बहुत बुरा लगा था, वो जो घड़ी थी ना इतनी बुरी चल रही थी उस समय पे, बहुत बुरा लगा था। उसकी कीमत नहीं थी मार्केट में। फाइनली और एक और इंटरेस्टिंग बात है साहिल जी, बस क्यूनेट का बॉक्स तक नहीं था। हाँ सच में। हाँ, उसको भी बात मेरे लाओ, साथ वो बताओ आपकी आपकी मेरे वॉइस साथ मिरेकल हुआ हाँ है, आपकी वजह से हुआ है। पता नहीं कैसे पता नहीं कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, पर मैंने जो आपने कहा मैंने किया। और पता है मैंने मेल डाली, मेल डालने के बाद मेरे पास बॉक्स नहीं था, आपने कहा ठीक है भेज दो, होगा जो देखा जाएगा, वो भी भेज दिया, काम हो गया मेरा। बिल्कुल ऐसे मैंने ना तो हाँ मैंने घड़ी का बॉक्स था, घड़ी साबुन का बॉक्स था, उसमें भेजा था मैंने। और मेरे पास बॉक्स कुछ नहीं था, बस उसी में दोनों बॉक्स डाल के भेज दिए थे सारा हाँ, सामान। बिल्कुल ऐसा हुआ कि तुक्केबाजी टाइप हाँ, हुआ। देखो हमें अपने कर्म तो करने चाहिए, वो हमने बिल्कुल, किया, वो हमने किया, हमारा काम बिल्कुल। कर्म करने तक का है बस। एक आपका एक एक आपका था और एक कान्हा जी का साथ था, सच में। उन पर भरोसा था, मुझे पता है कुछ बुरा नहीं होगा, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे पता है मैं उन लोगों का कभी ना कभी मेल करके ऐसा, तो उनका तो काम हो ही जाना है। उनको भी हम्म एक दिन कोई नहीं, उनकी सस्पेंस आईडी भी करा के ही टर्मिनेट रहना है। होगी, उनकी आईडी भी टर्मिनेट होगी, बहुत जल्दी करवाएंगे। अब ना मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी को। हो क्या रहा है, मेरी वीडियोस के बाद ना बहुत सारी उम्मीदें हर किसी को बन गई हैं। कुछ लोग पूछते हैं 2 साल पहले का रिफंड, कोई बोलता है 4 साल पहले हमने किया था उनका रिफंड, ये रिफंड, लोग रिफंड की डिमांड करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पॉलिसीज बता सकता हूँ, मैं एक तरीका बता सकता हूँ, एफर्ट्स आपको ही करने हैं। इन्होंने रिफंड लिया मेरी वजह से, ये सिर्फ स्टेप थे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तरीके बताए, करे सारे इन्होंने, मेल इन्होंने डाली, स्टोरी इन्होंने लिखी, सब कुछ इन्होंने किया। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता सकता हूँ, उस स्टेप्स के बाद अगर आप कुछ करते हो तो शायद चीजें हो सकती हैं। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल वाले, उनके केस में क्यूनेट से रिफंड आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले ये चेक करो आपके बिल है कि नहीं। लोग क्रॉस चेक ही नहीं करते। मैंने एक जो वीडियो बनाई थी 2023 रिफंड प्रोसेस, आप उसको अच्छे से देख लो, बिल्स की डिमांड कर लो, बिल्स को क्रॉस चेक कर लो, फिर पता लगेगा रिफंड आने के चांसेस है या नहीं है। मैं आपको बताऊं पूनम जी, कुछ दिन पहले, मतलब महीने 1.5 महीने पहले, नोएडा से एक लेडी की कॉल आई थी मुझे, ठीक है, मैंने पहले भी शेयर किया है। उन्होंने मुझे बोला उनके साथ 15 फीमेल्स हैं नोएडा से, ठीक है, सबके पर पर्सन 8 से 10 लाख रुपए लगे क्यूनेट में। और जो यहाँ की अपलाइन थी ना, वो इस टाइम दुबई जाके बैठी हुई है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई बिल्स है 8-9 लाख के, किसी के पास कोई बिल्स नहीं है। तो समझ रहे हो बिल्स लेना कितना जरूरी है, और बिल्स को क्यूनेट से क्रॉस चेक करवाना उतना ही जरूरी है। तभी जाके आप पता कर पाओगे, चाहे पुलिस के थ्रू जाओ, ईओडब्ल्यू के थ्रू जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, पर पहले अपने पेपर्स तो पूरे करो। आपके पेपर वर्क ही पूरे नहीं है तो कैसे किसी को प्रूव कर पाओगे? बिल्कुल। तो शायद नेटवर्क इश्यूज काफी सारे हो रहे हैं, कोई बात नहीं। मेन मैसेज यही था, अगर आप फंसे हो कहीं भी तो कोशिश करो
एटलीस्ट एक ट्राई तो करके देखो। बिल्कुल। और कुछ लास्ट में बताना चाहते हो? लास्ट में बस यही बताऊंगी कि मैंने सुना है नोएडा में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ्रॉड में फंस रहे हैं, है ना? और फंस भी गए हैं यार। वीडियो देखो और टाइम से निकल जाओ, क्योंकि देखो अगर तुम खानदानी अमीर हो ना, रईस हो, तो तुम्हारा चल जाएगा यार। किसी की रोटी छीन के ना वो जी नहीं पाएगा बिल्कुल भी। मुझे पता है मैं कैसे जी थी। मेरे पास अभी भी वो पैसा पड़ा है, मैं ईएमआई नहीं भर पाई, क्योंकि मैं 6 महीने से पहले ईएमआई नहीं भर सकती। मैं 2 महीने तक, पर हाँ इतना सुकून है कि पैसा तो है ना, वो ईएमआई मैं 6 महीने बाद खत्म कर मैंने मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मैंने वही जो जैसे स्टेप आपने बताया, और करो यार। स्टेप करने में क्या है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा दिन फोन में हम लोग लगे रहते। होगा भला, अगर भला चाहोगे अपना तो बिल्कुल होगा। सच्ची शिद्दत से लोगोगे ना कि हाँ हो जाए, काम हो जाए, तो होगा। आपके कितने पैसे फंसे थे? क्वेश्चन आया है। बस आपके कितने पैसे फंसे थे? हाँ, मेरे कितने पैसे फंसे? मेरे देखो, मेरे से 1,90,000 मांगे गए थे। मेरे से 1,34,000 अरेंज हुए थे। उन्होंने 1,34,000 में काम बना लिया। पूरा हो गया 1 लाख। उन्होंने लगाए थे 1,26,000 कुछ पैसे लगाए थे, जो कि मेरे 1,23,000 ही आए। पर 1 लाख पूरा 34,000 का मैंने लोन लिया था। और 6,000 उसके चार्ज कट गए थे, तो मेरा टोटल 1,40,000 का मैंने लोन लिया था। तो 1,23,000 का खाली मेरे को रिफंड आया। और मैं यही कहूंगी लास्ट में कि अब मेरे उसके पास कुछ 3-4 हजार रुपए के करीब है। मैं वो छोड़ रही थी उसके पास, छोड़ो कोई बात नहीं। पर एक साहिल जी ने बोला वो भी क्यों छोड़े, सबका हिसाब लेंगे। मैं उनके भी पीछे पड़ी और मैं लूंगी उनका भी। कल मैं छुट्टी पे, उनकी कुछ बुक्स है मेरे पास, उसका मैसेज आया कि अपनी मेरी बुक्स दे जा और पैसे ले। मैंने कहा ठीक है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं बुक्स से करा दूंगी, मेरे कुछ तो पैसे मुझे दो। अच्छा, एक चीज और, जब आपका रिफंड आया था, मैंने आपसे कहा था पूरा हिसाब हम करेंगे, तो आपने उनको कॉल लगाया था, ठीक है? तो जब उस कॉल में कितने गंदे तरीके से बात की थी? अगर आप कहो ना, मैं उस कॉल को सुनाऊं यहाँ पर ना, लोगों को कितने तरीके से बात करते हैं। सुना दो, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सुना दो। सच बता रही हूँ, इतनी तरीके से बात करी उसने मुझे। मैंने कहा यार तुम मुझे ना उस लॉयर का नंबर दो, क्योंकि इनका होता है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं 800 रुपए में, कि तुम्हारी फाइल बनती है डॉक्यूमेंट्स 800 रुपए में। तो सर जी ने बोला वो 800 रुपए में कैसे बनता है, हम भी उस 800 रुपए का भी हिसाब लेंगे। तो उसी की वजह से मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा मैं तेरे से 800 रुपए नहीं मांग रही, तू मुझे बस लॉयर का नंबर दे। उसने मुझे इतनी दुनिया की बातें सुनाई, तुझे जो करना है कर ले, तू ये वो। आप सुना सकते हो? मेरे पास होगी तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। सुना दो। सबको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। मेरे को ये भी सुनने में आया है कि क्या कहते हैं, नोएडा में ऐसा फ्रॉड भी चल रहा है कि वहाँ लोगों को वो लोग गलत खिला पिला के उनके साइन वगैरह ले रहे हैं, बोलने वाला और था, धन वगैरह के। हाँ वही मैं बोलने वाला था, क्योंकि आपकी वीडियो हो सकता है काफी फीमेल्स बहुत देखें, आपकी वीडियो बहुत सारी फीमेल्स देखें, तो इसलिए फर्स्ट में नोएडा में फ्लैट्स में क्या हो रहा है, पानी में कुछ ना कुछ मिला के लड़कियों को वहां पे डॉक्यूमेंटेशन साइन हो रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं, और बाद में बोला जाता है आपने खुद से साइन किए, और वहां पे उनके साथ गलत काम भी हो रहे हैं नोएडा के फ्लैट्स में, जो क्यूनेट के बड़े अप्लायंस कर रहे हैं। इसे आप और ये जो समझो क्योंकि लड़कियों ने कंप्लेंट डाली है। ये जो नोएडा में काम हो रहा है ना, ये सेक्टर 37 में रहते हैं। कौन सी बिल्डिंग बताई थी सर जी? मैं तो भूल गई हूँ, मैंने आपको नाम लिख के भेजा था उस बिल्डिंग का। वो तो सच में मुझे भी याद नहीं है, 137 में बताया था आपने। 137 में है ये लोग, और ये पूरी टीम वहीं पे रहती है। पता नहीं दिन रात ये लोग यही करते रहते हैं। ये लोग सोते कब है, ड्यूटी भी करते हैं कि नए नए लोगों को फंसाते हैं, उनका नंबर। प्लीज मेरी हाथ जो
जो भी देख रहा है ना, मत करना इन लोगों को ना। मेरे को पता है क्या लोग बोलते हैं, तुमसे हुआ नहीं इसलिए तुम छोड़ गए। करने को तुम तो यार, उस लास्ट वाले का क्या जो जाके फंस जाएगा, तुम कर लो ना, तुमको होता है तो। पर तुम इतना कर दो कि बता तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें बंदों को लाना पड़ेगा, क्यूनेट कंपनी है, तुम किसी को लाओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तुम बताओ ना उसे, वो आएगा, वो अपने आप आएगा। तुम क्यों उसे झूठ बोल के बुला रहे हो? मेरे को उसने इतनी बातें बोली कि तू बच्ची थी, तू ये थी, मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, क्योंकि मैंने उस पर ट्रस्ट किया, मैंने उस पर भरोसा किया। यार मेरा ट्रस्ट उस पर इतना ज्यादा था कि मैं उसके ट्रस्ट को आज मुझे गालियां दे रही है कि मैं पूछ नहीं सकती, तू ऐसे करेगी, तू ऐसे करेगी। मैंने कहा मेरे घर में खाने को रोटी नहीं है। कंपैरिजन भी कितना गलत किया था उसने। क्या कंपैरिजन भी तो कितना गलत किया था उसने कि भगवान को मानते हो और वो सब। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, कि मैंने उसको क्या हुआ, उसके अपलाइन का नाम ले लिया। उसका एक अपलाइन है मनीष शशांक, है ना। तो मैंने बोला तू ऐसा कर, मुझे मनीष का नंबर, मैं लॉयर का नंबर उससे ले लूंगी। तो वो बस इसी बात पे भड़क गई कि जिस तरह तुम भगवानों को मानते हो ना, हम अपने अपलाइन को भगवान मानते हैं। बताओ, और गालियां वो माँ बाप को नहीं, भगवान को भगवान, वो अपलाइन को भगवान। और गालियां भी दी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सुनाती हूँ सबको। आप सुना दो। नोएडा वालों प्लीज, नोएडा वालों के लिए तो सच में है जरूरी। और वो क्योंकि उसकी बात ना, पता है कहाँ तक है, नोएडा में ही है, इधर उधर जॉब करती है, उसे वहां से नंबर निकालती है लोगों के। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना। हेलो हेलो निशु, यार मेरे पोर्टल पे जाके तुमने मेल डाल दी वहां पे जाके कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं है वो, ये इन्होंने हाँ ये काम भी किया था। जब इन्हें पता चला ना मैंने रिफंड की मेल डाली है, तो इन्होंने ये काम भी कर दिया कि मेरे पोर्टल पे जाके मेल डाल दी। मैंने बताया था ना आपको, मेरे पोर्टल पे जाके मेल डाल दी कि मेरे कर दो। बताओ, ये काम भी इन्होंने किया है। ऐसा तो काम है इनके। कुछ नहीं है, नकली काम है, सच बता के कर नहीं सकते, सच बता के कर ही नहीं पाएंगे। यही डिमांड है, सच बता के कर लो। सही बात है। और कम से कम में शुरू कर लो। अगर हाँ, 60-70 हजार में शुरू होता है तो सच बता के कर लो, किसी पे बोझ तो ना पड़े। बात है। दूसरी कंपनियां पर भी इनको क्या फर्क पड़ता है? दूसरी कंपनियां भी चल रही हैं, वेस्टीज का भी अच्छा नाम है, 1000 रुपए में साइन अप हो जाता है वेस्टीज में, वो भी तो काम कर रहे हैं। उसके लिए भी नहीं बोला। हाँ, मैं यही कह रही थी, उसका नंबर मेरे को दे देती तो ज्यादा अच्छा होता, बात कर लेती। भाई क्या करना है इसका नंबर का? तुझे लगता है कि कोई लॉयर, तू सीधे डॉक्यूमेंट बनवा रही है, वो डॉक्यूमेंट जो उसने कोर्ट से बनवाए हैं वो उसके पैसे देगा तुझे? यार 100 रुपए के 800 रुपए मैं क्यों दूंगी तुझे जब तेरे डॉक्यूमेंट में लगे हैं व्हाई आई विल पे यू। भाई तो एक बात बता ना, मैंने थोड़ी जबरदस्ती आके दिए थे कि तेरे को कि ले 800 रुपए मेरे डॉक्यूमेंट में लगा दे। तूने आ गया तो बिजनेस के लिए नहीं किया था? मैंने हक किया था तो तुझ पे भरोसा किया था ना। तेरे घर वाले सुन, तू चूतिया नहीं है, तू बढ़ती नहीं है क्या? तेरे को किसने जबरदस्ती बिठाया? ये अच्छी बात है हमारे बिजनेस की कि तेरे को पैसा वापस मिला है, ठीक है ना? क्या इसकी वजह से मिला मुझे पैसा? 800 रुपए नहीं लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पास 800 रुपए डूबे। सीरियसली पूनम? हाँ, और अच्छा लग रहा है ना, लेकिन तेरे को 800 रुपए नहीं मिल सकते अब, क्योंकि ना मैं नंबर दे रही हूँ किसी का और ना मैं कुछ कर रही हूँ। केस करना फिर 800 रुपए पर घंटा कर ले, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा अब, ठीक है ना? क्योंकि जितना तेरे को प्यार से ट्रीट करा ना, मुझे पता है मेरे बिजनेस है, ठीक है, तू कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है, तेरे पास की नहीं था करना, बट जितना मैंने मेरे बस की नहीं था, मैं नहीं बोल सकती थी झूठ। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी पर मैं ये झूठ बोल के बिजनेस नहीं करती। पैसा भी नहीं आता, सच बता रही हूँ। और तू जो ये केस की बात कर रही है ना कि केस डाल दूंगी या वो कर दूंगी, वो जो ना डॉक्यूमेंट अगर कोई पढ़ता ना, तो तेरे को 1 रुपया नहीं मिलता यहाँ से, ठीक है? तो बिजनेस का एक कल्चर है जहाँ पे पैसे वापिस होते हैं। सीरियसली भाई साहब, तेरी मेंटलिटी
मेरे पास लफ्ज नहीं थे, मैं इसे क्या बोलूं। तो अगर तू बोलती मेरे को नहीं करना है ना, तेरे को तेरे को तेरा किराया तक मैं देती, लेकिन ये वाली चीज बहुत गलत है आप। तू मुझे बुक के पैसे तो दे, तो बुक ले ले 800 रुपए का, चल मैं देखती हूँ। और तेरा जो भी है ना वो वकील सुन, तू वकील का नंबर छोड़ दे, तो मुझे वकील का नंबर या मनीष भाई का कोई भी है तेरा मनीष, उसका नंबर दे दे, मैं खुद बात कर लूंगी। मैं तेरे को नहीं बोल रही तू मुझे 800 रुपए दे। तू भी आएगा? हाँ 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 दे लो, मैं भी तेरे से बड़ी वाली हूँ मैं, नहीं तो तू के पैसे भी नहीं देगी? बुक के दे रही हूँ, बोल रही हूँ ना, बुक देगा ले दी। हाँ कहाँ पे देनी है बता बुक? ये मेरे को दे रही हूँ, और किसे देगी? कहाँ पे मिलेगी बता? इनकी जगह का नाम भी सुन लो, एडवांस मिलेगी, एडवांस 142। साथ आके मेरे को बुक दे। जहाँ पे ये बैठे होते हैं ना वो HDFC बैंक है, उधर की साइड बैठे होते हैं। उसके लिए किसी का नंबर नहीं देगी अबे यार, कैसे चूतिया वाली बात कर रही है यार तू क्या भाई? तुझे 800 रुपए भी चाहिए ना, पूरे पैसे दिए तुझे मैंने, ना मैंने मेरे ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया उसने ना पूरे दिन। तो फिर बात नहीं आप चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा हद हो गई यार पूनम, मैं सीरियसली जो इंसान 1,50,000 रुपए या 1 पूरे को वापिस कर सकता है यार, फिर कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं इसको? मैंने म्यूट लगाया। मैं पागल हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इसे बोलूं क्या, और मेरे पास लफ्ज ही नहीं थे, इसने सब कुछ सुना दिया। पड़ा है या तेरे तरफ से जो सीधी ना उसको भी सोच के जब केस करना, और ये जो केस रिफंड तूने करवाया है? तूने मेरे को क्या पूछो? क्या पूछो? रिफंड तूने किया? तूने करा? इसको फॉरवर्ड कर दो, लास्ट वाली पे आ जाओ। क्या बोल रही है? अकल से बात कर, है ना? प्यार से क्या मैंने तुझसे क्या बोला है पहले ये तो बता ना, तू बिना बात के चढ़े जा रही है। और सुना मेरी बात, क्यों ना उसके बाद तूने डॉक्यूमेंट भेज दिया, ये तुझे भी पता है बात? बहुत झूठ बोल रही है। नहीं पता? वाह नहीं पता मुझे है। दिल आप क्यों ना आप अपने उससे मेल कर रहे हो और आपको पता नहीं है? इतने बच्चे तो नहीं हो आप। अरे तू यार तू मुझे ये बता, तूने 1% भी मेरे रिफंड लाने में तेरे तूने हेल्प करी? ये बता तू, रिफंड के लिए मैं खुद लेके आई हूँ रिफंड अपना, या तूने मदद करी मेरी? मेरी बात आ रही है ना, जो मेरे अप्लायंस है तेरे को टाइम दिया ना, तेरे को टाइम वेस्ट किया है। हाँ, इनके अप्लायंस मुझे टाइम देते थे, जो कि पूरा दिन एडवांस में फालतू में बैठे रहते हैं, घर भी नहीं जाते अपना, बाहर रहते हैं। हाँ ठीक है ना, वो सुन, तूने वो नॉलेज ले रखी है ना, तूने वो नॉलेज ले रखी है ना, बहुत ले रखी है ना, लेके रख। फिर मुझे क्या बता रही है जितनी तुझे नॉलेज दी है? मुझे नॉलेज पसंद नहीं आई, मैंने ले ली वो नॉलेज। तूने ले रखी है ना, अपने रखना वो नॉलेज। में क्या तू मुझे दे, मैंने मांगी थी, मैंने मांगी थी, मैंने मांगी नहीं थी, मैंने मेरी फ्रेंड है, तूने इतना अच्छा मुझ पर भरोसा बनाया था उस समय। फोन के रखे मुझे। चल ठीक है, मैं तेरे को किताब देने बुक्स देने के लिए आती हूँ, तू मुझे पैसे दे। मैं तुझे बुक्स देती हूँ, तू मुझे पैसे दे, बात खत्म। पता है मैंने तो ये तू जो सोच रही है ना कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही थी। मैं तुझसे अब सिर्फ एक प्यार की टोन में बात कर रही थी। मैंने कहा मुझे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी तुझसे अब। ये तूने मनीष लिखा है ना, देखो सुनो, मेरा खून खोल गया तुझे सुन के। हाँ, खून खोल गया इसका मनीष सुन के। कुछ लगता है वही तू ही बोलती है। हाँ ठीक है, तेरे में लगता है जब तो भाई बहुत ठीक है भाई। हाँ पता है भाई, जब इंसान में खाटू श्याम जी ठीक है ना, उसमें वो होता है कि एक डिफरेंस होता है। एक भगवान को आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके लिए जिसने जो कुछ किया है ना, आप उसको नहीं बोल रहे हो। क्या किया उसने, मुझे तो ये समझ नहीं आया तब। ठीक है ना, बुक चाहिए मेरे पास, आगे मुझे फोन कर दिया, उसकी बात खत्म। और डॉक्यूमेंट जिस तरह से तो बात कर रही है ना, इस तो एक बार पछताने वाली है बहुत जल्दी। ये जो तुमने खाटू श्याम जी का बीच में, इसीलिए साहिल जी, इसीलिए मैं इसका ये काम करके रहूंगी, इसे मैं सस्पेंस करा के रहूंगी। मेरी 10 यूनिट वाले जवाब दे देना, मैं इसे सस्पेंस करा के रहूंगी। इसने जो इस ट्यून से बात करी है ना,
आधी अधूरी तुम लोग पढ़ाई करते हो, अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। सच बता रही हूँ, लाइव में अगर कहीं से भी वो मेरी वीडियो देख ले और मुझे बोल दे कि पूनम ने किसी के कपड़े पहने थे बदल के, पूनम ने किसी की चप्पलें भी पहनी थी, मैंने ये नहीं किया। ऊपर वाले ने इतना सपोर्ट किया, उस 2 महीने बिजनेस में मैंने किसी के कपड़े अपने बदन पे नहीं डाले। वो लोगों का रोज का धंधा है, ये ला तू भी मुझे अपना ब्लेजर दे दे, मैं जा रही हूँ कि ये ब्लेजर पहन के मैं जा रही हूँ। इनको खाना तक नहीं होता सही से, बार-बार कभी करते, कभी रोड साइड से खाना खाते हैं, ठेलियों से खड़े होकर बिरयानी। इनको इतनी औकात नहीं है कि ये रेस्टोरेंट ऐसे रहते, ये लोग मॉल में उसमें एडवांट में वहां बैठ के रोज का खाना खा सकेंगे। इतनी औकात नहीं है इनकी, पूरा धो डाला, इनकी इतनी औकात नहीं है कि पूरा ये 4-5 अपने पास ब्लेजर रख सके। अभी इनका 1-2 मीटिंग हो जाए तो दूसरे के बदल के पहनते कि मेरा प्रोस्पेक्ट आने वाला है, ये ब्लेजर पहन के जाऊंगी, मुझे तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैं ये ब्लेजर पहनूंगी। एक दूसरे के ब्लेजर पहनते हैं, एक दूसरे की चप्पलें पहनते हैं। क्या है फिर तुम्हारे पास, क्या बिजनेस कर रहे हो तुम? ये दूसरों के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और दूसरों के कपड़े पहननी पड़ रही है। मुझे तो वहीं से अच्छा नहीं लगता था ये सब, पर पता नहीं क्या दिमाग हो गया था कि यार फंसे चली गई इनके बीच में ना। समझ नहीं आता था ये हो क्या रहा है, समझ में सब आता था, हिम्मत नहीं आ रही थी उस समय करने की, सच में। फिर एक बार ऐसी हिम्मत मिली कि छोड़ दिया, क्योंकि जो बीच में जो हिम्मत नहीं आ रही थी ना, वो हिम्मत ये थी कि जाऊं तो जाऊं कहाँ, फंस तो चुकी हूँ, या तो 4.5 साल पैसे भरना है, या कर लूं, क्या करूं। पर मुझे आ गया, फाइनली समझ में आ गया कि छोड़ वो 1.5 लाख रुपए, 4.5 लाख, कोई नहीं, हाथ पैर दिए भगवान ने ही फंसाया, भगवान ने निकाला, ऊपर वाला है, साथ देता है, सच में। नोएडा में जो एक ये है ना, कमेंट देखो, अभी एक आया है, कभी-कभी हस्बैंड के भी मान लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। हस्बैंड की नहीं मानी थी, हस्बैंड से यूँ बोलती थी कि यार देखो, हम लोग ना सब मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे यार, हम लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो कुछ और, यार हमारा कोई इतना बेस्ट फ्रेंड बन जाए, हमारे दुख में, हमारे सुख में, रात में खाना खाया सोया बाबू ये वो सोना करे, तो हम क्या करें यार। इंसान हम मेरे दिल में है, उसके दिल में नहीं होगी। मैंने तो सोचा यार इंसान ऐसा नहीं होता। देखो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी का सोच रही थी, कुछ भगवान ने शायद मुझे मौका दिया कुछ काम करने को। मैंने कहा निशु तेरे को बहुत भरोसा है, मेरा भरोसा मत तोड़ियो, तो तुमने उसी भरोसे मजाक बना दिया, तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया, क्या करना तुमने, ये अच्छा करा तुमने। पर देखो, तुम लोग यही सोचते रह गए कि अब नहीं रिफंड ले पाएगी, मैंने भी ले लिया। अब तुम ये सोच रही होगी, इसीलिए मैं इतने इंसाफ से कह रही हूँ, ये सोच रही होगी अब ये कुछ नहीं कर सकती, पर मेरा काम होगा। मैं जो मेल डाल रही हूँ, आप कह रहे हो सालों तक रिप्लाई नहीं आता, मैं सालों तक इंतजार करूंगी, पर इसको सस्पेंस दो, मैं कराऊंगी, मैं सालों तक इंतजार करूंगी। मैं कल शुरू में जो आपके हस्बैंड ने ईमेल डाली थी, वो शायद उस टाइम गलती लगी होगी, मगर आज उसी की वजह से ये सारा काम हुआ है, तो उनको तो थैंक्स सही बात बनता है, शायद उसी और एक चीज और, जब आप लास्ट वीडियो में आए थे एपिसोड 7 में, तो मैंने आपके लिए डोनेशंस की वो की थी रिक्वेस्ट लोगों से, और कुछ डोनेशंस भी आई थी। जी, जी। ठीक है, हालांकि वो डोनेशंस उस टाइम सपोर्ट कर रही थी, वो पूरा आपका कर्जा नहीं चुका पाएंगी, बट वो जो डोनेशंस थी ना, चाहे वो 200 रुपए हो, चाहे वो 500 रुपए हो, वो उस बुरे टाइम में वो बहुत बड़ा सपोर्ट था, तो उनको भी थैंक्स बहुत कहना बड़ा बनता है। सपोर्ट था। बहुत थैंक यू, सबने सच में हेल्प करी उस समय पे, जिसमें मुझे कभी कोई सहारा नहीं था, क्योंकि मैं जो कर्जा लिया था ना, मेरे घर में राशन नहीं आ पा रहा था,
सारा जबरदस्ती उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाए थे जाके सरोजनी में। मैं कभी सरोजनी तो शॉपिंग में नहीं करती। मैं सच बताऊँ, मैं सिंपल लड़की हूँ। जैसा मिल जाता है, जो मिल जाता है, मैं उसमें खुश रहती हूँ। मैं ये सरोजनी जाके मैं ये सब नहीं करती। मेरे को ले गई थी सरोजनी जबरदस्ती। कह रही अपने ऊपर खर्च कर, तुझे अच्छा लगेगा, तुझे ये लगेगा, वो लगेगा। मैंने कहा यार घर में बच्चे को मेरे देने को दूध नहीं है, मैं अपने ऊपर खर्च करूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। बहुत मजबूर थी, पता नहीं दिमाग कैसा हो गया था, समझ नहीं रहा था कुछ। पर सच में सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, सबकी सपोर्ट हुई और सबसे ज़्यादा सर आपका, आपकी वजह से रिफंड मिला। और भगवान का तो था, देखो भगवान का था तभी तो जाने-अनजाने में उन्होंने वो हस्बैंड के हाथ से रिफंड की मेल दिलवा दी थी एंड मुझे जल्दी से जल्दी इस बिज़नेस से निकाल दिया। मुझे यही है कि लालच एक ऐसी चीज़ है, मुझे भरोसा मतलब ये है कि अब अच्छा इंसान भी दिखे ना, उसने ऐसी हालत कर दी सबकी कि वो अच्छा भी इंसान होगा ना, उस पे भी भरोसा नहीं होगा अब, कभी भरोसा नहीं होगा सच में। भरोसे वाला इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। मेरे को तो कितने कर भी लेना, अच्छे बन जाओ तुम मेरे पे किसी तो कर लेना, मेरे पे तो कर लेना भरोसा। पे किया, तभी तो मेरा रिफंड आ गया। आप पे किया तो रिफंड आ गया, वरना वो आता ही नहीं। सच में आप बस इतना करो, इसका भी मेरा इतनी हेल्प और करो कि इसका ये जो नोएडा में टीम बैठी है ना, मैंने पूरा फोटो भेजा है इस नोएडा की टीम के, देखे होंगे आपने, और उनका एड्रेस भी भेजा है, 137 में रहते हैं। इस पूरी टीम का भी एक बंदे पे ऐसा वक्त जाए कि हिल जाए, सारे ही हिल जाए, एक पे तो जाए कम से कम, कि देखा जाए कि हाँ कौन कर रहा है। मेरा बेशक मेरे नाम पता चले पूनम कर रही है, बेशक मैं कोई डरूंगी नहीं, नहीं, कोशिश करेंगे इतनी इनको बता कन्विंस कराने की, बट बाकी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी वीडियो को कर दो एक्सप्लोड, हर जगह फैला दो, क्योंकि इन्होंने जो आज रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, उसमें वो सारी बातें थी कि लोग, मैं ये कहूंगा कि वो जो पर्सन है जो इनकी अपलाइन थी, वो भी शायद गलत नहीं होगी, बट दिक्कत क्या है, सिस्टम में एंट्री लेने के बाद इंसान का दिमाग ऐसा ही वर्क करने लगता है। क्यूनेट के सिस्टम में जाने के बाद इनका भी 1 महीने तक ब्रेन वॉश था, पूनम जी का सेम, इनकी अपलाइन का भी वही हाल है, वो अपने बिल्कुल। अपलाइन को भगवान मान रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। देखो भगवान हाँ अपलाइन को भगवान मान रही है, अपने घर नहीं जाती, अपने घर वालों से बात नहीं करती, बेफालतू के रूम ले रखा किराए पे, इतने गंदे रहती है, इतने गंदे में रहती है, बहुत ज्यादा। कहने को फ्लैट है, पर मैं गई हूँ वहां पर भी, बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं करते घर में, ठीक गंदे तरीके से रहते हैं। तुम यार क्या पैसा कमा रहे हो, करो जब तुम ढंग से साफ सफाई में भी नहीं रह सकते। तुम्हारे कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं, बिस्तर ऐसे फैला पड़ा है, किचन का उनके पता नहीं कहाँ बर्तन है, कहाँ कुछ है, सब गंदे संदे सिंक में डाल रखे होते थे, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है लोगों को फंसाने से फुर्सत मिले तो बर्तन धोए, वो तो झाड़ू लगाए, तो कपड़े अपने तय लगाए। इतनी बुरी हालत थी। मैंने कहा, मैं जब घर देखती थी ना, मैं कहती थी भगवान ऐसी हालत मेरी ना हो जाए, बस मुझे वही खाना है, शो समय ऑफ ना हो। करो, शो सच में ऑफ करो बस। बस शो ऑफ करो, उनको खाना खाने तक का समय नहीं था, बताओ, पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे। उनको इतना माइंड वो कर रखा है उनका वॉश कि यार वो लोग ना ये नहीं देखते कि हम हैं कहाँ से कहाँ, बेवकूफ बन चुके हैं पूरे। अप्लाइन के चक्कर में अप्लाइन के चक्कर में अप्लाइन के चक्कर में बस सारे बेवकूफ बन चुके हैं, पूरे सारे के सारे अपनी फैमिली तो दूर रहते, बिना बात का काम करते। ये लोग नोएडा और जनपद में ऑपरेट करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है ना, वो नोएडा, जनपद और एरो सिटी। नहीं जनपद में है, जनपद में तो ये सब आते हैं वहां पे, जनपद में बड़े ज्यादा आते हैं, एडवांट में ये नोएडा दिल्ली एनसीआर के सारे आते हैं, नोएडा में बिल्कुल बिल्कुल, 137 में ये सारे, कोई ये टावर में रहता है, कोई बी टावर में रहता है, कोई सी टावर में रहता है, लेकिन रहते एक साथ हैं ये सारे भाई, सारे अपने घर छोड़ के बैठे हैं, घर बाहर छोड़। जैसे जैसे वीडियोस आ रही है ना, लोग नाम ले रहे हैं, ये लोग वहां से भागना शुरू हो गए। हाँ, और एक और बात दोस्तों, हाँ, ये लोग एडिफाई देखा कैसे करते हैं
कि जो आज तुमसे मिलने वाले हैं वो ये काम छोड़ के बैठे हैं इस बुजुर्ग को। भाई जो मिलने वाले हैं ना वो ये काम इसलिए छोड़ के बैठे हैं क्योंकि उनका भी फंसा पड़ा है, इसलिए छोड़ के बैठे हैं, इसलिए वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके खुद के लाखों लगे पड़े हैं। उनके लाखों लगे पड़े हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि उनका भी बचेगा पैसा। आज जो आपसे मिलने आ रहे हैं बहुत बड़े भगवान हैं। हाँ, उनकी वजह से मैं हूँ आज, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, क्या मेरे अंदर कभी था इतना कॉन्फिडेंट? आज उनकी वजह से मैं इतना बोल पा रही हूँ, आज मैं उनकी वजह से इतना कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, इतनी उनकी वजह से इतना बदलाव आया है मेरे अंदर, उनकी वजह से। बस वही है मेरे भगवान, बहुत कुछ सीखा है मैंने। भगवान थोड़ी है इनके माँ बाप, भगवान माँ बाप नहीं है इनके, भगवान नहीं है, बस इनके अप्लाइन भगवान नहीं भगवान है। चलो, बहुत अच्छा मैसेज दिया। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 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 वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर करना। वो रीजन बताता हूँ। अभी इनका मैजिक इवेंट हुआ है जो 16 से 20 अप्रैल हुआ था, तो वहां पे अनुपम खेर जी आए, वहां पे विशाल डडलानी और वो शेखर जी आए जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं। इनका शो ऑफ शुरू हो गया है। उनकी वीडियोस और ये सब दिखा के ये लोग फिर से साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, नेगेटिव वीडियोस तो बहुत पड़ी हैं, बट क्या अगर नेगेटिविटी कंपनी नेगेटिव होती तो क्या ये क्यूनेट में ये लोग आते? अनुपम खेर हमारे इवेंट में आते? ये सब झांसे देख देख के साइन अप हो रहे हैं। मत करना साइन अप, नहीं तो बाद में मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास सिर्फ रिफंड पॉलिसी है, इससे आगे का सोल्यूशन नहीं है। इससे आगे का सोल्यूशन आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा और वहां पे सिर्फ पैसे देते रहोगे। यही बात मेरे को कहनी है, मैं भी ऐसे ही आई थी जहाँ से मेरा जब प्लान लिया जा रहा था, पैसे ले लिए थे, तो मुझे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी सबकी फोटो दिखाई गई कि देखो जो नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि क्या था वो साहिल जी, भीम जो यूपीआई आया था, डायरेक्ट सेलिंग का कुछ लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, अरे कि डायरेक्ट सेलिंग आगे के समय पे सबसे ज्यादा होने वाली है, और विराट कोहली यूनिट का वो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। तो क्या ये लोग गलत है? इतने बड़े लोग गलत कहेंगे? इतने बड़े लोग क्या वो लोग गलत हो सकते हैं? यही चीज तो मेरे को दिखाई थी। मैं भी विराट कोहली की बात सुन के अपने हस्बैंड से कह रही, नहीं उसमें तो विराट कोहली है, विराट कोहली क्या गलत हो सकते हैं? कोई नहीं, अच्छी बात है, करने दो इनको, बट हमारा काम है अवेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आप एंटर भी कर गए एक बार के लिए, उन्होंने आपको और आपको यही करना है कि उनसे नहीं हुआ इसलिए कर रहे हैं यार, तुम्हें फिर भी अगर ऐसा लगता है कि करना है भाई, कर लो, तुम करके देख लो, कोई बात नहीं। वही करेगा यार जिसने मतलब क्या ही बोलूं, फिर वो इंसान ही नहीं है जो करेगा ना, वो इंसान ही नहीं। ये लोग तो बहुत बहुत गंदे इंसान है, बहुत घटिया इंसान है, एक एक चंद पैसे के लिए इतने गिर चुके हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और जो करेगा वो यही काम यही होगा फिर। और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आप अच्छे तरीके से करना भी चाहोगे ना, तो ये लोग करने नहीं देंगे आपको, ये नहीं करने देंगे। आप कहोगे ना तो हमें सही तरीके से काम करना है, मना कर देंगे आपको, मना कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं भी बोलती थी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, वीडियो चली गई थी। हाँ जी, तो मैं उनसे ये कहती थी कि यार देखो, म्यूट मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। एक कान में लीड मेरे होती थी, एक कान में उनके होती थी। इससे बोल, इससे ऐसे बोल, यार मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरा फ्रेंड, मेरा बच्चा, मैं उससे कैसे बोल दूं? क्या बोलेगा वो मेरे बारे में? यार बचपन से तो तू ऐसी रही है, आज ऐसी बातें कर रही है। तो कान में लीड लगा के फोन अपने हाथ में रख के म्यूट लगवाते थे, कि म्यूट लगा के ये बोलिए बोला, ऐसे करके कहलवाते थे। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से सारी बातों को रखा, और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल बनने वाली है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। और जिस भी भगवान को मानते हो, किसी भी रिलीजन में आप हो, भरोसा करो, एनर्जी पे भरोसा करो,
और एटलीस्ट कोशिश जरूर करो। सबसे बड़ी चीज है, कोशिश जरूर करो। गाइस भगवान भगवान है, भरोसा रखो, पर गलत काम मत करो। अगर तुम लोग यार गलत काम करोगे ना तो भगवान भी साथ नहीं देंगे। मेरे को 4 साल का लोन भरना मंजूर था, पर मुझे गलत काम करना मंजूर नहीं था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिफंड आएगा नहीं आएगा। बस मैंने साहिल सर की वजह से जो मेल उन्होंने बोली, साहिल सर सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपकी वजह से मेरा रिफंड आया और आपने बोला कि कान्हा जी पे भरोसा रखो। कान्हा जी पे भरोसा किया। वो सब एक वही था कि भगवान भी जानता है मैं कैसी हूँ और भगवान को मुझे एक चांटा मारना था उल्टा हाथ का कि मेरे को समझ में आया बिना बात के आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, कोई कितने भी पैसों का लालच दे उस पे नहीं जाना। बस मुझे ये समझ में आ गया। और इस बहाने आपका यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया। बस मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल चल ही रहा है धीरे-धीरे। अब देखो क्या होता है, सपोर्ट करेंगे बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल सभी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच लाइव में फिर से आने के लिए और दुनिया को सारी सच्चाई बताने के लिए। बिल्कुल। चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर। जय श्री राम।